तो हेलो गाइज, आज मैं लेकर आया हूँ अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के बेस पे क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस क्या करता है, पहला क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस इज 6 वोल्ट। द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर विल बी। आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें फॉर्मूला पता है ना कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ 6 वोल्ट और R की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 ओम। 3 से इसको कटिंग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 एम्पीयर। व्हिच वन इज द बेस्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। कहता है कार हेडलाइट वर्किंग ऑन ए 12 वोल्ट कार बैटरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर। मतलब वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, आपसे उस लाइट बल्ब का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। फॉर्मूला हमने निकाला है। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है और करंट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट वाला है तो हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। इससे कटिंग करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 24, व्हिच मींस द डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है 25 ओम। ये क्वेश्चन नंबर है 23 का। कितना दिया हुआ है रेजिस्टेंस, R की वैल्यू दिया हुआ है 25। When this electrical appliance is connected to 230 volt, V की वैल्यू 230 वोल्ट दिया हुआ है, then current passing through it will be। I की वैल्यू पूछ रहा है, तो I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। 230 अपॉन 25 डिवाइड करें, 25 9 जा 225 होता है, तो 9 हो जाएगा, 5 और 0 25 टू जाए यानी 9.2 एम्पियर। इट इज गिवन और नॉट, दिस वन ये 9.2 एम्पियर आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि व्हेन अ 4 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। आर की वैल्यू दिया हुआ है और वोल्टेज की वैल्यू दिया हुआ है। पूछ रहा है नंबर ऑफ कूलम्स, मतलब क्यू की वैल्यू पूछ रहा है थ्रू द रेजिस्टेंस पर सेकेंड्स। मतलब आपसे नंबर ऑफ क्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू कितना होगा। तो अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था कि वोल्टेज आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस आपको 4 ओम का दिया हुआ है। तो करंट कितना हो गया, करंट इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R। V कितना हो गया 12 और R कितना हो गया 4, कट गया। 3 एम्पीयर का करंट फ्लो है, मगर 3 एम्पीयर I क्या है, I क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है उसमें। तो I की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ कूलम्स जो आपको निकालेगा, दैट्स व्हाई आंसर इज 3। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशंस बिटवीन। तो जब से मैंने ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ाया था तो ओम्स लॉ के बारे में बताया था कि ओम्स लॉ जो है रिलेशंस देता है वोल्टेज और करंट का। तो सबसे पहली बात आता है कि वोल्टेज और करंट कहाँ पे लिखा, तो करंट एंड रेजिस्टेंस गलत है, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस गलत है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज गलत है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका डी सही है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओमेगा, जिसको हम लोग ओम से बोलते हैं, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द सब्सटेंस हैविंग इनफिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसका हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि वो करंट को पास होने ही नहीं देता है, बिल्कुल रोक देता है। बताएं कौन सा होगा वो, तो आंसर आएगा उसका इंसुलेटर। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ये आगे चल के क्लियर होगा आपको कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड क्या होता है, इसे भी हम लोग कंडक्टर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, आगे चल के क्लियर होगा। मगर अभी के लिए इतना ही सोचना है कि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, V की वैल्यू कांस्टेंट रखना है, मतलब V की वैल्यू आपको कांस्टेंट रखना है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डबल, हमें फॉर्मूला पता है ना कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चल रहा है कि V अपना दिया हुआ है V और कह रहा है क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को डबल कर दिया गया, मतलब R की वैल्यू को 2R कर दिया गया, 2R कर दिया गया। करेंट विल बी, I पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू क्या होता है अपने पास, IR होता है। तो ये अपने पास
रेजिस्टेंस को डबल कर दिया और यहाँ पे मैंने आई लिख रखा है, तो V इक्वल टू क्या लिखाएगा, देखिए 2 लिखाएगा और आई आर लिखाएगा। तो आई आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये नया वाला वोल्टेज है, ये पहले वाला वोल्टेज है, तो V डैश क्या हो जाएगा बताएं, 2V हो जाएगा। मतलब पहले का अर्थ क्या हो गया कि पहले वाले से डबल हो जाएगा। क्या डबल दिया है क्या आंसर, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट भी डबल, आर की वैल्यू को डबल कर दिया गया है, ठीक है। द करेंट विल बी, तो करेंट हाफ हो जाएगा, सॉरी करेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं इसको। देखिए ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, तो ये जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा तो करेंट की वैल्यू क्या होगा आपका, घटेगा, तभी तो ये V की वैल्यू अपने पास बराबर होगा। तो ये कह रहा है कि इस वैल्यू को डबल कर दिया गया, तो इस वैल्यू को जब डबल कर दिया जाएगा, R की जगह 2R कर दिया जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास, I क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट करने के लिए हाफ करना पड़ेगा, तभी ना ये दोनों कैंसिल होगा, तो V इक्वल टू फॉर्मूला अपने पास IR निकलेगा, तो करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ हो जाएगा। आपको ऐसे सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, अगेन क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज हाफ। मतलब क्वेश्चन ये कर रहा है कि V इक्वल टू आई आर तो होता है, मगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाफ कर दिया गया, करेंट विल बिकम, करेंट क्या हो जाएगा, तो यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तब ना 2 से 2 कट जाएगा तो V इक्वल टू आई आर निकलेगा, तो करंट क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, है क्या करंट। तो ये इसका आंसर होगा। तो आप जब प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो आपको क्लियरेंस आएगा। थैंक यू।